आज हम एक बहुत ही असाधारण सफर पर निकलने वाले हैं। ये कहानी है कि कैसे हमारी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी, फिर कैसे वो बुरी तरह बिखर गई और फिर राख से उसे दोबारा कैसे बनाया गया। मतलब हमारी जो ये ग्लोबल इकोनॉमी है उसके बनने और बिगड़ने का पूरा ड्रामा समझेंगे। तो हमारा ये सफर 4 हिस्सों में, या कह सकते हैं कि 4 चैप्टर्स में बटा हुआ है। सबसे पहले देखेंगे दुनिया के पहले कनेक्शंस, फिर जानेंगे पहली ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में, उसके बाद देखेंगे कि कैसे वो इकोनॉमी टूट गई और आखिर में एक नई दुनिया कैसे बनाई गई। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो पहला अध्याय, दुनिया के पहले कनेक्शंस। चलिए कहानी की शुरुआत उस जमाने से करते हैं जब ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण जैसे शब्द किसी ने सुने भी नहीं थे। अच्छा, एक सवाल है, हम कितने समय से एक ग्लोबल दुनिया में रह रहे हैं? लगता तो है कि ये सब मतलब इंटरनेट और हवाई जहाज़ों के ज़माने की ही बात है ना? लेकिन शायद सच्चाई थोड़ी अलग है। जरा सोच कर देखिए, सदियों पहले की बात है। सिल्क रूट पर कारवां चल रहे हैं, चीन से रेशम लेकर यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका जा रहे हैं। समंदर में जहाज मसालों का व्यापार कर रहे हैं। यात्री, व्यापारी, तीर्थयात्री, ये सब लोग सिर्फ सामान ही नहीं ले जा रहे थे, बल्कि अपने साथ नए नए आइडियाज, कल्चर और हाँ, एक बुरी चीज भी, बीमारियां। तो ये रास्ते सिर्फ व्यापार के नहीं, बल्कि विचारों और बीमारियों के भी हाईवे बन गए थे। और फिर आती है 19वीं सदी और यहां से सब कुछ बदल जाता है। ये वो दौर था जिसने दुनिया को ऐसे जोड़ दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये थी दुनिया की पहली सही मायनों में ग्लोबल इकोनॉमी। तो एक ग्लोबल इकोनॉमी का आखिर मतलब क्या है? इसको ऐसे समझिए, एक ऐसी दुनिया जहां सामान, पैसा और लोग यानी लेबर देशों की सीमाओं के पार आसानी से आ जा सकें। मतलब कोई भी कहीं भी बना सामान खरीद सके, कहीं भी जाकर काम कर सके। बस यही वो आइडिया था जिसने 19वीं सदी में क्रांति ला दी। इसे एक बहुत बड़ी नदी की तरह सोच सकते हैं जिसकी 3 जबरदस्त धाराएं थीं। पहली धारा थी व्यापार की, यानी फ्लो ऑफ ट्रेड। ब्रिटेन से कपड़ा भारत आ रहा है, अमेरिका से गेहूं यूरोप जा रहा है। दूसरी धारा थी लोगों की, यानी फ्लो ऑफ लेबर। लाखों करोड़ों लोग काम और बेहतर जिंदगी की तलाश में एक महाद्वीप से दूसरे में जा रहे थे। और तीसरी सबसे जरूरी धारा थी पैसे की, यानी फ्लो ऑफ कैपिटल, जो दुनिया भर में रेलवे, खदानों और फैक्ट्रियों में इन्वेस्ट हो रहा था। और इन 3 धाराओं का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये था कि इस दौर में दुनिया का व्यापार 50 गुना बढ़ गया। 50 गुना! ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक इकोनॉमिक धमाका था जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन इतिहास में अक्सर यही होता है ना, जो चीज बहुत तेजी से ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। ये सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं था। दुनिया पर एक बहुत बड़ा, बहुत भयानक तूफान आने वाला था। और ये रही उस तबाही की टाइमलाइन। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, फिर 1929 में आई महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन, और फिर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध। एक के बाद एक झटके। पहले विश्व युद्ध ने लाखों जानें लीं, महामंदी ने करोड़ों लोगों को सड़क पर ला दिया, और दूसरे विश्व युद्ध ने तो पूरी दुनिया को ही आग में झोंक दिया। ये ग्राफ सिर्फ कुछ लाइनें नहीं हैं, ये उस तबाही की कहानी है। देखिए 1913 और 1929 में व्यापार कितना ज्यादा था, और फिर 1933 तक आते आते ये लगभग खत्म हो गया। वो ग्लोबल इकोनॉमी जो कभी एक विशाल नदी की तरह थी, अब वो एक सूखे हुए नाले में बदल चुकी थी। ये बंद पड़ी फैक्ट्रियां, बेरोजगार मजदूर और भूखे परिवार, ये सब इस ग्राफ में छिपा है। मतलब जो कनेक्शंस, जो व्यापार के रास्ते कभी दौलत बना रहे थे, अब वही रास्ते एक दूसरे के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहे थे। हर देश ने खुद को बचाने के लिए दूसरे देशों पर भारी टैक्स लगा दिए, व्यापार बंद कर दिया। सहयोग की जगह अब टकराव ने ले ली थी, और इस लड़ाई में हर कोई हार रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। और उसी युद्ध और तबाही की राख से एक नई सोच ने जन्म लिया। एक ऐसी दुनिया बनाने की सोच जहां इतनी भयानक तबाही फिर कभी न हो। बिल्कुल, उस दौर के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों और राजनेताओं ने अपनी पिछली गलतियों से 2 बहुत बड़े सबक सीखे। उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर दोबारा दुनिया को तरक्की के रास्ते पर लाना है तो अकेले अकेले काम नहीं चलेगा, आपसी सहयोग और कुछ कॉमन नियम बनाने ही पड़ेंगे। और इसी सोच के साथ 1944 में अमेरिका के एक छोटे से शहर ब्रिटेन वुड्स में दुनिया के बड़े बड़े नेता इकट्ठा हुए। उनका मिशन था एक नया ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम बनाना, और उन्होंने इसे 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया।
पहला, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाया गया ताकि देशों की करेंसी स्थिर रहे। दूसरा, वर्ल्ड बैंक बनाया गया ताकि युद्ध से तबाह हुए देशों को दोबारा खड़ा होने में मदद मिल सके। और तीसरा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का एक सिस्टम बनाया गया ताकि इंटरनेशनल ट्रेड में भरोसा बना रहे। तो ये एक तरह से अराजकता से सहयोग की तरफ का सफर था। देखिए, युद्ध के दौरान क्या था? बहुत ज्यादा टैरिफ, अस्थिर करेंसी और हर देश बस अपने बारे में सोच रहा था। और युद्ध के बाद क्या हुआ? टैरिफ कम हुए, IMF की वजह से करेंसी स्थिर हुई और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा मिला। ये एक जबरदस्त बदलाव था जिसने आने वाले कई दशकों के लिए दुनिया की दिशा ही बदल दी। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो यह है कि ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज नहीं है, लेकिन ये बहुत नाजुक है। दूसरी बात, अगर देशों में टकराव हो तो ये पूरा जुड़ाव टूट भी सकता है। तीसरी और सबसे अहम बात, दुनिया का ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है, ये कोई आसमान से नहीं टपका, इसे इंसानों ने बनाया है। और इसलिए आज जो IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान हैं, वो दरअसल कल की गलतियों से सीखे गए सबक का ही नतीजा है। और आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। दुनिया को एक बार तो बना लिया गया, पर क्या ये फिर से टूट सकती है? क्या इतिहास खुद को दोहराएगा और हमारी आज की ये जुड़ी हुई दुनिया, क्या वो एक बार फिर बिखरने की कगार पर है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य ही देगा। फ्यूचर का टाइम आ गया है, ब्रांड प्रमोशन का नेक्स्ट लेवल। वेलकम टू नेक्स्ट जेन प्रोमो। आज का मार्केट डिजिटल है, कंपटीशन भी क्रिटिकल है। सिर्फ प्रोडक्ट से काम नहीं, प्रमोशन होना विजिबल है। हम लाए स्ट्रैटेजी स्मार्ट, क्रिएटिव विजुअल्स, पावरफुल स्टार्ट। ब्रांड को मिलेगी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, मार्केट में बनेगी ऑथोरिटी। नेक्स्ट जेन प्रोमो, नेक्स्ट जेन ग्रो, ब्रांड को मिले फ्यूचर का बूस्ट। नेक्स्ट जेन प्रोमो, स्मार्ट प्रमोशन, डिजिटल वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग पोजीशन। स्टार्टअप हो या बिजनेस बड़ा, हर ब्रांड को चाहिए नया पड़ाव। स्टोरी टेलिंग से इम्पैक्ट क्रिएट, ऑडियंस कनेक्ट, दैट इज ग्रेट। वीडियो एड्स, ब्रांड इन्फ्लो, हर प्लेटफॉर्म पे ब्रांड को ग्रो। नेक्स्ट जनरेशन मार्केटिंग प्लान, यही है सक्सेस का न्यू स्कैन। नेक्स्ट जेन प्रोमो, डोंट जस्ट प्रमोट, प्रमोट स्मार्ट, प्रमोट नेक्स्ट जेन। आज के समय में सिर्फ रिज्यूमे बनाना काफी नहीं है। जरूरी है कि लोग आपको समझें, आपकी स्किल्स को जानें और आपकी कहानी सुने। आज सोशल मीडिया पर जो दिखता है वही बिकता है। इसीलिए हम लाए हैं रिज्यूम एक्सप्लेनेशन वीडियो सर्विस, जहां आपका रिज्यूम ये प्रोफेशनल तरीके से ये आसान भाषा में समझाया जाता है। दिखो, इससे बनती है आपकी करियर रेपुटेशन और मजबूत होती है आपकी सोशल रेपुटेशन। जब आप अपना रिज्यूम वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो लोग आपको सिर्फ नाम से नहीं, आपकी काबिलियत से पहचानते हैं। क्योंकि आपकी पहचान मायने रखती है। क्योंकि आपकी पहचान मायने रखती है।